जहाँ तक छोटे छोटे बच्चों की क्लास की बात है, वहाँ पर उनको कहानियों के माध्यम से हम लोग बहुत अच्छी तरीके से सिखा सकते हैं। स्कूलों में, केंद्रों पर कहानी सुनाना एक महत्वपूर्ण एक्ट है और इस एक्टिविटी के माध्यम से बच्चों के अंदर सामाजिक भावना का विकास, भाषा का विकास, रचनात्मकता का विकास और उनके अंदर सौंदर्यात्मकता का विकास होता है। उनका बौद्धिक विकास भी बहुत अच्छी तरीके से होता है। बच्चों के अंदर नैतिकता की भावना पनपती है और बच्चे जो हैं कहानी के माध्यम से अच्छा बुरा का विश्लेषण करना भी सीख जाते हैं। इसके कहानी के माध्यम से बच्चे देखो, एक घर में तोता था, चूहिया थी और दादी थी। तो दादी चूहिया को भी बहुत प्यार करती थी, तोता को भी बहुत प्यार करती थी। तो हुआ ये, और जो है तोता, लेकिन चूहिया जो थी वो बहुत शरारती थी। वो हर समय तोता को परेशान किया करती थी, उसका खाना पानी रोटी सब गिरा देती थी और जो है तोता जो था बेचारा बहुत परेशान रहता था। तो तोता ने दादी से क्या कहा? तोता ने दादी से कहा कि जो है किसको, उस चूहिया को भगा दो। क्या कहा? उस चूहिया को भगा दो। तोता चूहिया से बहुत दुखी था। तो तोता ने क्या कहा दादी से? दादी जी, ये नटखट चूहिया मुझको बहुत सताती है, मुझको जो खाना मिलता है चुपके से खा जाती है। दादी जी, तुम इस चूहिया को जोर से डांट लगाओ ना। दादी जी, तुम इसको मारो, घर से इसे भगाओ ना। दादी ने क्या किया? दादी ने पूरे कमरे का सामान निकाल दिया, है ना। पूरे कमरे का सामान निकाल दिया और जो खाना पानी था वो सब ढक के रख दिया और बिल जो थे वो सारे बंद कर दिए। तो चूहिया भाग गई। फिर क्या हुआ? चूहिया को जब कुछ मिलेगा नहीं खाने के लिए तो चूहिया तो भाग जाएगी, है ना। जब चूहिया भाग गई और उसके बाद दादी सो गई। अब तोता भी आराम से रहने लगा। तो जब दादी सो गई तो क्या हुआ? दादी सो गई तो फिर से चूहिया चुपके से आ गई। फिर से जब चुपके से आ गई तो उसने क्या किया? फिर से तोते को परेशान करना शुरू कर दिया। तो तोता बोला, दादी दादी जागो, देखो चूहिया आई, दादी जी तुम कर दो इसकी अब फिर से पिटाई। दादी जी जाग गई और चूहिया भाग गई। दादी जी ने दरवाज़ा खिड़की सब बंद कर दिया, लेकिन चूहिया फिर भी आ गई, तोते को डराने लगी। तो फिर एक बिल्ली आ गई। बिल्ली और चूहिया की लड़ाई रहती है ना। बिल्ली जो होती है चूहिया को भी परेशान करती है और तोता को, चिड़िया को भी खा जाती है ना। अब तोता को ये लगा अब तो बिल्ली की सामत आई। तो बिल्ली ने जो तोता था उसने बिल्ली से कहा कि उससे चूहिया से कहा, बिल्ली से तो तोता भी डरता है ना। तो क्या कहा? ये कहा कि चूहिया अपनी जान बचाओ, पिंजरे में तुम भी आ जाओ, देखो मुझे डराना ना, मेरा खाना खाना ना। तोता को दया आ गई और तोता ने उससे कहा, किससे? चूहिया से, कि तुम भी मेरे पिंजरे में आ जाओ। फिर क्या हुआ? अब तो चूहिया चुपचाप पिंजरे में आ गई। अब तोता चिल्लाया, दादी दादी जल्दी आओ, हम दोनों की जान बचाओ, देखो बिल्ली आई है, चूहिया भी घबराई है। अब बिल्ली तो इस ताक में थी कि चूहिया को भी खा जाए और तोता को भी खा जाए। तब तक दादी जी जो है वो जाग गई। उन्होंने कमरे का दरवाज़ा खोला तो बिल्ली भाग गई। दादी तोता और चूहिया को एक साथ पिंजरे में देखकर बहुत खुश हुई, क्योंकि दोनों की दोस्ती हो गई थी ना। तो दोस्ती अगर आपकी होगी तो आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पहुंचा सकता है? हाँ। अब चूहिया ने दादी से कहा, दादी से क्या कहा? दादी दादी माफ़ करो, तोता मेरा भाई है, तोते ने बिल्ली मौसे से मेरी जान बचाई है, नहीं डराऊंगी मैं इसको, ना ही खाना खाऊंगी, अपना खाना बिल से लाकर इसको रोज खिलाऊंगी। अच्छी थी ना? बहुत अच्छी थी ना? तो हमें आपस में दोस्ती रखनी चाहिए, तभी तो कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, है ना। वरना क्या होगा? लोग हमें नुकसान पहुंचाते हैं, है ना। लोग हमें अगर हम आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे तो क्या होगा? लोग हमें नुकसान पहुंचाएंगे, है ना। हाँ, तो बहुत अच्छी। कैसी लगी आपको कविता, ये कहानी? अच्छी। इस कहानी का क्या नाम था?
इस कहानी का नाम था तोता और चुईया। अच्छा, तो ये बताइए इसमें तोता और चुईया और दादी 3 लोग थे। कौन कौन था? नहीं, एक लोग और भी थे, बिल्ली भी आ गई थी ना। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? तो सभी लोग ताली बजाइए।